सर लोगों का ऐसा मानना है कि इस डील से जो शेयर मार्केट है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, हाइप पे जाएगा, तो नहीं, बताइए थोड़ा। ये बात सही है, हो सकता है उन हम्म। कंपनियों के शेयर में प्राइस में इंक्रीज हो हम्म। जो यूके से काम कर रहे हैं और जो यूके के साथ कनेक्टेड है, चाहे इंपोर्ट साइड पे हो हम्म। चाहे एक्सपोर्ट साइड पर हो। हम्म। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि नंबर एक तो क्या है कि अभी डील्स कब तक एग्जीक्यूट होगी, हम्म। इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। हम्म। दूसरा क्या होता है कि जब डील की अनाउंसमेंट हो गई तो शेयर के प्राइस ऑलरेडी बढ़ गए हैं उन अच्छा। कंपनीज के जो इस डील से बेनिफिट होंगे। हम्म। तीसरा क्या हो सकता है कि अगर मान ली यूके में कोई रेसेशन आया, हम्म। इकोनॉमी स्लो हुई, तो उस वजह से भी इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ सकता है। हम्म। राइट। चौथा क्या है कि अगर जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो अगर इंपोर्ट मान लीजिए सस्ता होगा तो इंडिया की जो डोमेस्टिक हमारी कंपनीज है उनको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है हम्म। उसमें। तो ये कई फैक्टर्स हैं, इनको भी कंसीडर करना चाहिए जब भी कोई व्यक्ति अगर इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अच्छा, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होने की समय देखी जा रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। सर ऐसी सिचुएशन में जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर है, कोई हाँ। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हम्म। तो उसको कई बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसको इन्वेस्टमेंट करते समय ये देखना चाहिए कि पर्टिकुलर कंपनी में यूके बिजनेस का कितना शेयर है, हम्म। कितना रेवेन्यू है, पहली बात। हम्म। दूसरा, उसके बाद उसका कंपनी का प्रॉफिट देखना चाहिए कि प्रॉफिट और मार्जिन्स उसके क्या हैं। तीसरा, एक चीज़ और देखनी चाहिए कि जो प्राइस है जिस पे शेयर ट्रेंड कर रहा है हम्म। वो अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है। ये हम्म। सब चीज़ ध्यान रखकर ही कोई भी इन्वेस्टमेंट की सिलेक्शन करना चाहिए। और चौथा देखना चाहिए कि अगर मान लो कैपेसिटी इनहेंस करनी पड़ेगी, मान ली कोई ऑर्डर ज़्यादा बढ़ते हैं यूके डील से, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो कंपनी कैसे इसको इनहेंस करेगी एक्चुअली। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इन सभी फैक्टरों को ध्यान में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं प्राइस को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हाँ बिल्कुल कैसे बिल्कुल। हाइप पे जा रहा है या फिर क्या हो रहा हाँ है ना। बिल्कुल। सर इस डील से किस तरह के लोगों को प्रॉफिट होगा, थोड़ा देखिए, बताइए। हाँ देखिए, इस डील से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट की प्राइस यूके में सस्ती हो जाएगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। दूसरी कैटेगरी हो सकती है जो इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, हम्म। तो उनकी इंपोर्ट प्राइस कम हो जाएगी, तो उसकी डिमांड बढ़ने के इंडिया में चांसेज हैं। तीसरा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन फ्यूचर में गेन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि यूके से डील कर रही हैं, यूके साथ बिजनेस करती हैं, यूके में एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो ये सारे इस तरह के लोगों को बेनिफिट हो सकता है। ओके। सर बहुत बहुत थैंक यू आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हाँ, हमारे ऑडियंस को गाइडेंस करने के लिए। थैंक यू थैंक सर। यू। अगर आप अपना पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एनालिसिस या फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं तो विजिट करें निवेश4u.com और कॉल करें 9800040304 पे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है।